इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुमार कल्याण रस के बारे में, जो कि हमारे सेकंड पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कुमार कल्याण रस जो है, जैसे कुमार कुमार से आप क्या समझते हैं? कुमार का बेसिक मतलब होता है कि जो कम एज का है, या कुमार से यहाँ पे जो है बच्चे के लिए ग्रहण किया गया है। ठीक है, कुमार कल्याण रस जो है वो भेषज रत्नावली का फॉर्मुलेशन है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके घटक द्रव्य और साथ ही में इसको याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के बारे में। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपको 6 घटक द्रव्य देखने को मिलते हैं। कितने घटक द्रव्य इसके अंदर पाए जाते हैं? 6। सबसे पहला घटक द्रव्य है वो है रस सिंदूर, दूसरा है अभ्रक भस्म, मुक्ता भस्म, लौह भस्म, स्वर्ण भस्म और स्वर्ण मार्चिक भस्म। ठीक है, सभी को समान भाग में लिया जाता है और इसका जो भावना द्रव्य है वो है घृत कुमारी स्वरस। चलो इसे याद करने की एक सिंपल ट्रिक देखते हैं। देखो, इसके याद करने की सिंपल ट्रिक है वो है राम, ये हो गया हमारा राम और लो सोना। ठीक है, राम से हमने यहाँ पे क्या माना है? राम से रस सिंदूर, अब ए से हमने लिया है अभ्रक भस्म, एम से लिया है हमने मुक्ता भस्म, लो से लिया है लौह भस्म और सोना। सोना से यहाँ पे हमने दो चीज़ों को ग्रहण किया है। सबसे पहला है हमारा स्वर्ण भस्म, दूसरा है स्वर्ण मार्चिक भस्म। ठीक है, तो बहुत ही याद करना बहुत ही आसान है। कुमार कल्याण रस को सिंपल याद रखना है, राम लो सोना, और उसे डिकोड कर देना है कि आर से हमारा हो गया रस सिंदूर, ए से हो गया अभ्रक भस्म, एम से हो गया मुक्ता भस्म, लौ से हो गया लौह भस्म और सोना से दो याद रखना है जो कि स्वर्ण मार्चिक भस्म और स्वर्ण भस्म। और इसका भावना द्रव्य की अगर हम बात करें तो वो है हमारा घृत कुमारी स्वरस। इसकी मात्रा कितनी है दी जाती है पेशेंट के लिए? जैसे कि एक कुमार कल्याण यानी कि बाल बच्चों में दिया जाता है तो इसकी मात्रा भी कम होती है, जो कि 62.5 mg इसकी मात्रा होती है। इसका अनुपान क्या है? दुग्ध और मधु इसका अनुपान होता है। अब इसके अगर रोग अधिकार की बात करें तो वो रोग अधिकार इसका है बाल रोग। बाल रोग में कोई भी बाल रोग में इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि इसके अदर इंडिकेशन जो हैं वो है अतिसार, कामला, ज्वर, काश, श्वास आदि जैसे रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी भी फॉर्मुलेशन का जो रोग अधिकार है वो पर्टिकुलर होता है। ठीक है, रोग अधिकार और इंडिकेशन में फ़र्क है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछता है कि बताओ कुमार कल्याण रस का रोग अधिकार क्या है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लगाना है, अतिसार वगैरह, तो वो लगाना होगा बाल रोग जो है इसका क्या है? रोग अधिकार। ठीक है, इस बात को आप समझ गए तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कुमार कल्याण जो रस है वो बच्चों में उपयोग किया जाता है। इसका जो ग्रंथ है वो है भेषज रत्नावली से इसको लिया गया है। इसके घटक द्रव्य 6 होते हैं, जो कि है रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, मुक्ता भस्म, लौह भस्म, स्वर्ण भस्म और स्वर्ण मार्चिक भस्म। ट्रिक बहुत ही सिंपल है, राम लो सोना, इसे डिकोड करना मैंने आपको बता दिया। इसका भावना द्रव्य है घृत कुमारी स्वरस से इसमें भावना दी जाती है। मात्रा जो है वो क्या है हमारे 62.5 mg, अनुपान है दुग्ध और मधु। रोग अधिकार इसका बाल रोग है। बाल रोग में जैसे अतिसार हो सकता है, कामला हो सकता है, ज्वर, काश, श्वास आदि जैसे रोगों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सारे फॉर्मुलेशंस की आपको एक एक वीडियो बहुत ही जल्द विद ट्रिक के साथ प्रोवाइड करा दूंगा।